नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीलेड या फिर सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी की काउंसलिंग यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है और फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन भी हमारा 21 तारीख को यहां पर जो है वो लास्ट हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आया था और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया था, अलॉटमेंट लिस्ट में भी आ गया था और वो स्टूडेंट जो है वो कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिए और कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ले पाए, चाहे उनकी वजह जो है वो कुछ भी हो। तो ऐसे में स्टूडेंट का कहना है कि सर सेकंड लिस्ट में हमारा नाम दोबारा आएगा कि नहीं आएगा और किन किन स्टूडेंट का नाम यहाँ पर जो है वो सेकंड लिस्ट में जारी जो है वो किया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जो है वो देखने वाले हैं कि यदि आपका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था तब आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। यदि आपका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया था और आपने जो है वो एक्सेप्ट कॉलेज को कर लिया था और एडमिशन नहीं ले पाए तब आपका नाम यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। साथ ही यदि आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया था, आपने जो है वो कॉलेज को ना ही एक्सेप्ट कर पाए और ना ही रिजेक्ट कर पाए क्योंकि सर्वर इशू काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो अब आपका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। और यदि आपका जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था, आपने जो है वो निरस्त करा दिया था यानी कि कॉलेज को रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया था, तब आपका नाम सेकंड लिस्ट में आएगा कि नहीं। तो ये चारों सिचुएशन अलग अलग यहाँ पर जो है वो होते हैं और इन चारों सिचुएशन में आपके लिए जो है रिजल्ट यहाँ पर अलग अलग जो है वो होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि चारों सिचुएशन में आपके लिए जो है वो नाम आने की स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है, कि आपको जो है वो काउंसलिंग से बिल्कुल बाहर जो है वो कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी यहां पर बिल्कुल भी मिस ना करो। तो देखिए इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चाहे आप डीएलएड वाले हो, बीएड वाले हो या फिर जो है वो आप दोनों ही एग्ज़ाम दिए हैं और दोनों ही की काउंसलिंग यहाँ पर कराए हैं, तो इसका जवाब जानने के लिए हमें जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जो है वो देखना होगा, जो कि आपका जब शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था डीएड और बीएड के लिए, जिसमें सारी शर्तें यहाँ पर जो है वो लिखी गई थी। तो चलिए हम जो है यहाँ पर खोल लेते हैं। जब आपका शेड्यूल हम खोलते हैं तो नीचे जाने पर हमें एडमिशन रिलेटेड सारी क्यूरीज जो है वो दी गई हैं। क्यूरीज का मतलब है कि अलग अलग सिचुएशन पर आपको अलग अलग कैसे रिएक्ट करने की स्थिति में आपको कॉलेज मिलेगा या फिर जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो देखिए हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं आपके 6.3 में, ठीक है, ये 6.3 है और इसे हम देखते हैं तो ऊपर जो है वो आपको 6.2 जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 6.2 में क्या दिया है, चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया। इसे जो है वो अच्छे से समझना क्योंकि यहीं आपका जो है वो जवाब छुपा हुआ है। अभ्यर्थी को आवंटित संस्था एवं महाविद्यालय में अस्थायी आवंटन पत्र एवं मूल दस्तावेज के साथ जो है वो प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। यानी कि अब आप यहाँ पर समझिए कि आपका नाम जो है वो आ गया था, ठीक है, और अगर आपने एडमिशन जो है वो नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर जो है वो बाहर कर दिया जाता है, जैसा यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है। वही हम जो है वो थोड़ा सा नीचे चलकर 6.3 में चलते हैं तो आपको ये जो चीज़ जो है और ज़्यादा क्लियर होगी। यहाँ पर दूसरा देखिए, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना नहीं चाहते, ठीक है, प्रवेश लेना नहीं चाहते तो वह एक बार अपनी लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन जो है वो निरस्त
करा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन, ठीक है, अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगी और इसमें अभ्यर्थी को कोई भी शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु दूसरी बार यह सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर आप सभी को क्लियर जो है वो हो गया होगा। यानी कि आपको जो है वो कॉलेज अलर्ट हुआ है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आपको एक्सेप्ट करके एडमिशन लेना है, और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो कॉलेज को एक बार जो है वो आपको रिजेक्ट कर सकते हो। यानी कि यदि आपने रिजेक्ट कर दिया है तो आपका नाम जो है वो सेकंड सूची में आएगा। ठीक है, आएगा क्या मतलब है भाई कि आपने जो सारे ऑप्शंस दिए हैं, अगर वहाँ के कटअप आपके नंबर या फिर आपके रैंक तक आते हैं तो आपका नाम जो है वो सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ लिस्ट में आ सकता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि अगली सूची में जो है वो विचार किया जाएगा। लेकिन यदि आपका नाम जो है वो कॉलेज में अलर्ट हो गया था, आपने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, अब उसके बाद आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हो, आपको फिर से एडमिशन जो है वो नहीं लेने को यहाँ पर मिलेगा और आपका नाम आगे जो है वो फॉरवर्ड नहीं होगा। वहीं आप अगर यहाँ पर देखते हो तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा है भाई, देखिए कि चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में संस्था महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता तथा जो है वो चयन निरस्त नहीं कराता, यानी कि आपका जो है वो नाम सेलेक्ट हो गया था, आपने जो है वो निरस्त भी नहीं कराया अपनी लॉगिन में जाकर, और आपने कॉलेज में एडमिशन भी बिल्कुल भी नहीं लिया है, तब की स्थिति में निरस्त नहीं कराता तो वह ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अपने लॉगिन में जाकर अपना चयन एक बार निरस्त जो है वो करा सकता है। यानी कि अगर आप जो है वो एडमिशन नहीं भी लेना चाहते तो आपको जो है वो रिजेक्ट करना ज़रूरी था। अगर आपने रिजेक्ट नहीं करा है तो आप जो है वो यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हो, यानी कि आपका जो है वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करना वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक विद्यार्थी की सिचुएशन की बात बचती है, जिन विद्यार्थी का नाम ही यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है, उनका नाम सेकंड लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है उनके लिए कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनका नाम नहीं आया है तो उन्हें कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लेना था। अगर उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग किसी कॉलेज का कटअप गिरता है जो कि स्टूडेंट ने ऑप्शन चूज करे होंगे तो उनका नाम जो है वो बिल्कुल भी आएगा, क्योंकि वे काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के विद्यार्थी यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं और किस तरह के विद्यार्थी अभी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में बने हुए हैं। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।